नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश में आज सामने आए 2 कोरोना पॉजिटिव मामले। 6 मरीजों को उपचार के बाद दिया गया डिस्चार्ज। बनभूलपुरा क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन से किया गया मुक्त। चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख लिंक रोड का रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। सड़क निर्माण से कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी आसान। सीमावर्ती गांव और सुरक्षा बलों को भी मिलेगी सहूलियत। उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले। प्रदेश लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मंजूर। पेट्रोल डीजल समेत शराब की बढ़ी दरें। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया ऐलान। देश में 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी जेईई एडवांस की परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। समाचार लिखे जाने तक राज्य में आज 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। आपको बता दें कि पॉजिटिव मरीजों में से एक मरीज हरिद्वार जबकि दूसरा मरीज उधम सिंह नगर से है। राज्य में अभी तक कोरोना के 45 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जिनमें से 6 मरीजों को आज ही डिस्चार्ज किया गया है। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र को पिछले 28 दिनों से कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस न मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से मुक्त कर दिया गया है। नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके आदेश जारी करते हुए बताया कि पूरे क्षेत्र की कंप्लीट स्क्रीनिंग करने के बाद वहां हालात सामान्य मिले और क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्क्रीनिंग के बाद ही उसे कर्फ्यू मुक्त भी किया गया था। हमारा जो लास्ट केस था वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में परिलक्षित हुआ था, तो तब से ऑन अकाउंट ऑफ 28 डेज हमारा कंटेनमेंट का पीरियड भी पूर्ण हो चुका है। और स्थानीय लोगों के समस्याओं को देखते हुए, चाहे उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड इश्यूज हों, कुछ काश्तकार हैं, कुछ हमारे ऐसे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं जो शहर में कई जगहों पर, कई एस्टेब्लिशमेंट्स में, प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं और अपनी डेली नीड्स का निर्वहन करते हैं। तो वो भी एक फैक्टर था कि हमें कर्फ्यू के फ्रेमवर्क से और कंटेनमेंट के फ्रेमवर्क से यहाँ पर लोगों को लिबरेट करना था। लेकिन फिर भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि सतर्क रहें। पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सड़क के निर्माण को लेकर बीआरओ को बधाई भी दी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित घटिया बगड़ लिपुलेख सड़क मार्ग को देश की जनता को समर्पित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव कर रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह कनेक्टिंग रूट मैं मानता हूं कि यह किसी वरदान से कम नहीं है। न केवल कैलाश मानसरोवर यात्री बल्कि यहां की स्थानीय जनता, हमारी सेना और इस क्षेत्र में तैनात हमारे अर्धसैनिक बलों और व्यापारी भाइयों को भी इस मार्ग की प्रतीक्षा लंबे समय से थी। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट पर आयोजित ई उद्घाटन कार्यक्रम में बीआरओ के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि तवाघाट से लिपुलेख सीमा तक 95 किलोमीटर सड़क की कटिंग हो चुकी है। 2008-9 से जैसे मैंने बताया काम चल रहा है और इनिशियल घटिया बगड़ से बुद्धि जो है इस 20 किलोमीटर की लेंथ में विगत 2 वर्षों में 17 किलोमीटर की कटाई की गई, जो कि इतने वर्ष से फंसी हुई थी। फंसी हुई से मतलब मेरा ये कि काम तो चल रहा था लेकिन स्लो चल पा रहा था, दिक्कतें बहुत थी और टेरेन बहुत टफ है। ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिससे इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। चीन सीमा को जोड़ने वाली इस सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रा और छोटा कैलाश की यात्रा आसान होगी। साथ ही माइग्रेशन करने वाले सीमांत जिले के हजारों परिवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आज कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के उपलक्ष्य में कॉन्वॉय को यहाँ से रवाना किया गया है। अभी उसमें जो है कटिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 5 to 6 मीटर का जो विड्थ है वो अचीव कर लिया गया है। अभी उसमें जो है बिटुमिन वर्क जो है अभी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी कि उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए फिलहाल 15 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत अपने गांव लौटे प्रवासी अपने अनुभव के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के साथ ही छोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार 15 से 25% तक सब्सिडी देगी। जो लोग लाखों की संख्या में कोविड प्रभावित होकर कोविड के कारण राज्य में वापस आए हैं, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक स्कीम लॉन्च की है। उसमें एमएसएमई के अंतर्गत जितने प्रकार के उद्योग वो करना चाहते हैं वो अपने चॉइस के अनुसार करें। उसके लिए हमने जो श्रेणी थी कि हम उसको सब्सिडी देंगे, वो हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, ABCD, उसके अंतर्गत हम उनको देंगे। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल के दाम 1 रुपए और डीजल के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल पर वैट में मामूली वृद्धि की गई है। वहीं सरकार ने शराब के विभिन्न ब्रांड में 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का हेल्थ केयर टैक्स लगाया है। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन से राज्य को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए ये फैसला लिया गया है। डीजल पर हमने पेट्रोल पर 2 रुपए और डीजल पर 1 रुपए की वृद्धि हमने की है। इससे 120 करोड़ के रुपए के लगभग हमें मिलने की संभावना है। भारत में निर्मित विदेशी मदिरा है, उसके मूल्यों पर 20 रुपए से 200 रुपए तक प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। ऐसी मदिरा जो ओवरसीज मदिरा, उन पे 475 रुपए प्रति बोतल की वृद्धि की गई है। लॉकडाउन के बाद हरिद्वार में पिछले करीब 40 दिनों से अस्थि विसर्जन पर लगी रोक हट गई है। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित कर ये रोक हटा दी है। अब गाड़ी चालक के अलावा 2 व्यक्ति हरिद्वार आकर अपने दिवंगत परिजन की अस्थियों का विसर्जन कर सकते हैं। कोई भी यदि अस्थियां लेकर आते हैं, उनको ड्राइवर से अलग 2 आदमियों को अनुमति है कि वो आए और अस्थि प्रवाह का जो अपना कार्य है वो करके चले जाए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। कुछ दिनों पहले श्री निशंक ने कहा था कि JEE मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच आयोजित होगी, जबकि राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा NEET 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। वैश्विक महामारी के बीच एक जगह से दूसरी जगह तक आवश्यक वस्तुओं और प्रवासियों को घर पहुंचाने का काम कर रहे चालकों और परिचालकों को भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में देखा जा रहा है। महामारी के बीच लोगों के लिए काम कर रहे ये योद्धा कभी भी कोरोना के संपर्क में आ सकते हैं। ऐसे में इनका काम भी किसी चुनौती से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से जोशीमठ तक सब्जी और फल पहुंचाने वाले ट्रक ड्राइवर राजू कहते हैं कि लॉकडाउन के बीच दुकानें न खुलने की वजह से उन्हें रास्ते में कई बार भूखे पेट ही गाड़ी चलाते रहना पड़ता है। इस समय नजीबाबाद से जोशीमठ जा रहे हैं, सब्जी है गाड़ी, पौड़ी श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग चमोली होते हुए तब जोशीमठ पहुंचेंगे। और सवेरे 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंचेंगे। खाने पीने की तो कुछ नहीं, सब होटल बंद है, बस लेकर आए हैं थोड़ा बहुत घर से खाने के लिए। दूसरे राज्यों से कोटद्वार और फिर जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों तक यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा संभालने वाला उत्तराखंड परिवहन निगम भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। निगम के चालक सुखवीर सिंह कहते हैं कि वे कई बार लगातार 24 घंटे बस चलाते हैं। रास्ते में कहीं पर खाने पीने और सोने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में उन्हें भूखे प्यासे काम करना पड़ता है। तो सोने के लिए नहीं मिल रहा, रास्ते में कहीं कोई खाना नहीं मिल रहा। साथ जो ले जाते हैं वो रास्ते में खा लेते हैं, मगर ये 12 घंटे में लौट फिर कहीं से हो नहीं रही। 24 घंटे लग रहे हैं, 25 घंटे लग रहे हैं, तो 25 घंटे का खाना घर का तो चलेगा नहीं। डर तो लगता है, मगर फिर भी ये सभी के सहयोग की बात है, देश के लिए है। इसी प्रकार एम्बुलेंस चलाने वाले धर्मेंद्र का कहना है कि जान जोखिम में डालकर उन्हें हर दिन अपना काम करना पड़ता है ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। सर्वप्रथम गाड़ी सैनिटाइजर करते हैं, उसके बाद हम मरीज को बैठाने के बाद उसके एक ही आदमी उसके साथ जाएगा, ये बोलकर मरीज को हम
देहरादून ले जाते हैं। सर ये रिस्क तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जो कोरोना वायरस चल रहा है, जैसे कि मुंह पे मास्क लगाना, हाथों पे ग्लव्स लगाना और बहुत सारी चीज़ें कि जिससे हम सावधानी बरतते हैं। सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंड वासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक 18,156 प्रवासियों को लाया जा चुका है। टिहरी जिले में आने वाले प्रवासियों को ऋषिकेश के मुनिकीरेती में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद छोटे वाहनों के जरिए उनकी तहसीलों तक पहुंचाया जा रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी A.K. ओझा ने बताया कि पीपल डाली झूला पुल में बड़े वाहनों के जाने पर प्रतिबंध है, इसलिए छोटे वाहनों के इस्तेमाल किया जा रहा है। देहरादून से भी आए हैं और ये प्रताप नगर के हैं, जिनको यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, क्योंकि पुल से बड़ी बसें नहीं जा रही हैं, तो छोटी बसों का अरेंजमेंट करके इनको उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। घर वापस लौट रहे प्रवासियों के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। प्रवासियों का कहना है कि शासन और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के कारण उन्हें कहीं पर भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आया हूँ, रायपुर में हमारी जांच हुई, फिर वहाँ से ऋषिकेश आए, ऋषिकेश में भी जांच हुई, फिर वहाँ से आके अभी मतलब घर के लिए मैं पीपल डाली में पहुँच चुके हैं। मरुस्थलों को हरा भरा करने की इजराइल की तकनीक का इस्तेमाल अब नैनीताल के ग्राम सांवलदे के प्रगतिशील किसान दीप बेलवाल अपने खेतों में कर रहे हैं। ये उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज उनकी 1 एकड़ भूमि पर आम और लीची के 500 से लेकर 1000 तक पेड़ लगे हैं, जो उम्मीद से ज्यादा फल दे रहे हैं। दीप बेलवाल का कहना है कि आम के लिए अल्ट्रा हाई डेंसिटी और लीची के लिए सिंगल कैनोपी मल्टीपल रूट सिस्टम को अपनाकर फलों का उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित मल्लिका प्रजाति के पेड़ लगे हुए हैं। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी मेथड से लगाए गए हैं, जिसमें जो दूरी है आम की, जहां आमतौर पर 10 मीटर बाय 10 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है, वहां इसको 2.5 बाय 3 मीटर की दूरी पे लगाया गया है, जिसके कारण एक पेड़ की जगह 13 पेड़ लगे हुए हैं। तो इससे ये रहता है कि एक तो हमारी फलत बहुत जल्दी आती है, हम पूरी मैच्योरिटी में जल्दी पहुंचते हैं, और साथ में फलों का मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको विदेश भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो जो बड़े पेड़ में से आप फल को मैनेज उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आप एक छोटे पेड़ में कर। वहीं खेतों में काम करने वाले लक्ष्मण और बिशन का कहना है कि इन बगीचों में काम करना पारंपरिक बगीचों से ज्यादा आसान होता है। साथ ही ज्यादा मात्रा में फलों की पैदावार होने से उन्हें निर्यात किया जाता है। कम समय में कम मेहनत लगी और 4 साल में तैयार हो जाता है। और जैसे कि बड़े बगीचों में काफ़ी साल लग जाते हैं और 2-3 साल में मतलब तैयार हो जाता है इसका फल। 15 मई को सुबह 4:30 पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। धाम को पूरी तरह से सैनिटाइज कर बिजली, पानी, दूरसंचार सेवा बहाल कर दी गई है। बर्फ हटाकर बद्रीनाथ धाम के रास्ते को यातायात के लिए खोल दिया गया है। बद्रीनाथ के कपाट क्योंकि 15 मई को खुलने हैं, तो उससे संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे जितने भी वहाँ पे लाइट, पानी और अन्य जो सफाई व्यवस्था, रोड के खुलने की व्यवस्था, ये सभी कुछ किए जा चुकी हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज सामने आए 2 कोरोना पॉजिटिव मामले। 6 मरीजों को उपचार के बाद दिया गया डिस्चार्ज। बनभूलपुरा क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन से किया गया मुक्त। चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख लिंक रोड का रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। सड़क निर्माण से कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी आसान। सीमावर्ती गांवों और सुरक्षा बलों को भी मिलेगी सहूलियत। उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले। प्रदेश लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मंजूर। पेट्रोल, डीजल समेत शराब की बढ़ी दरें। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया ऐलान, देश में 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी JEE एडवांस की परीक्षा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।